इस माह का दिलों में बड़ा एहतराम है, हर जा इबादतों का बहुत एहतमाम है। राज़ी खुदा को कर लो कि रूठा हुआ है जो, रमज़ान है ये रहमते यज़दां समेट लो। याद खुदा में दिन और रात, रोज नमाज़े हमद और नात, और लब पर कुरान है। हर मस्जिद में है रौनक, है लुत्फ़ इबादत कैसा, अल्लाह ने बख्शा है ये रहमत का महीना ऐसा। क्या है अमीर और क्या है गरीब, सबको कर देता है करीब, ये जो दस्तरखान है। सहरो अफ्तार करो तो एहसास गरीबों का हो, हाँ ईद से पहले तुमको एहसास यतीमों का हो। दिल जो किसी का ना तोड़े, टूटे रिश्तों को जोड़े, वो अच्छा इंसान है। जब जिस्म का रोज़ा है तो फिर रूह कभी रोज़ा हो, जब जिस्म है पाकी हमारा तो रूह भी पाकीज़ा हो। सुन्नत नबवी पर चलना, दूर गुनाहों से रहना, मोमिन की पहचान है। बहुत खूब, बहुत शानदार, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर तमाम सामीन को खुशामदीद कहता हूँ शाइनिंग स्टार्स की टीम की तरफ से। आवाज़ रमज़ान की चौथी नशरियात में, जिसका बाकायदा आगाज़ फातिमा आबिद साहिबा की शानदार किरत से हो चुका है। खुदा इनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा आयशा अमजद साहिबा को कि वो आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। आयशा अमजद, ओवर टू यू।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अपनी कमली में हमको छुपा ले, हम गुनाहगार हैं कमली वाले। अपनी कमली में हमको छुपा ले, हम गुनाहगार हैं कमली वाले। उम्र भर की इबादत कज़ा की, कोई सुन्नत न तेरी अदा की। उम्र भर की इबादत कज़ा की, कोई सुन्नत न तेरी अदा की। अपनी रहमत का साया गिरा दे, हम गुनाहगार हैं कमली वाले। बहरे इसियां में ना हो पड़ी है, फिर तला तमिया की अड़ी है। बहरे इसियां में ना हो पड़ी है, फिर तला तमिया की अड़ी है। अपनी रहमत की ठोकर लगा दे, हम गुनाहगार हैं कमली वाले। फिर कहेंगे रोज़े महशर, हम गुनाहगार रो रो कर। फिर कहेंगे रोज़े महशर, हम गुनाहगार रो रो कर। हमको अल्लाह से बख्शवा दे, हम गुनाहगार हैं कमली वाले। अपनी कमली में हमको छुपा ले, हम गुनाहगार हैं कमली वाले। हम गुनाहगार हैं कमली वाले। बहुत शानदार, बहुत ही प्यारी आवाज़ में आपने ये कलाम पढ़ा और बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। और ये बात है नोट करने वाली। मतलब आप देखिए, हम लोग बहुत से काम नहीं कर पाते हैं, बहुत से मतलब गुनाहगार हम हकीकत में हैं। मतलब जितने गलत काम हम कर रहे हैं सॉरी ज़रा मेरी आवाज़ पे इग्नोर कीजिएगा। हाँ, तो जो गलत काम हम कर रहे हैं, जितने गलत काम आज की कौम, आज के मुसलमान कर रहे हैं, हमसे पहले आने वाली तमाम अक़वाम मिलकर भी उतने गुनाह नहीं कर सकी जितनी एक कौम कर रही है। और हम बचे हुए सिर्फ इस वजह से हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने हमें आज तक बचा रखा है। अल्लाह ताला हमें बख्श देता है, अज़ाब नाजिल नहीं करता। मतलब अज़ाब तो मतलब मुस्तकिल अज़ाब नहीं, मुश्किल अज़ाब नहीं, मतलब अज़ाब नाजिल नहीं करता। तो ये उसकी शान है, ये उसकी रहमत, उसकी रहीम होने की दलील है। बात कि हम इतना गुनाहगार हैं, इतने गुनाह हमारे माशरे में हो रहे हैं, मगर फिर भी वो हमें माफ़ कर रहा है। तो इससे सीख मिलती है, सबक मिलता है हमें कि हमें भी अपने इख्तिलाफ़ात भुलाकर एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। अब कभी ना कभी मुझसे भी कोई गलती हुई होगी तो अब इस टाइम मुझे सुनने वाले मैं तमाम लोगों से भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और अपनों से माफ़ी मांगिए। पता है, माफ़ी मांगने से दिल हल्का हो जाता है। बेशक आपकी गलती ना हो ना, लेकिन अगर माफ़ी मांग लेना आप, व्हेन यू जस्ट से सॉरी,
तो अगर आपकी गलती नहीं भी है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम ख़त्म हो जाएगा, उस टाइम पर आपका झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। लड़ना झगड़ना ख़त्म करें। तो बस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिएगा आवाज़ रमज़ान, लीजिए आवाज़ दिल। जी तो एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको आवाज़ रमज़ान के सेट पर। और ये हमारा आवाज़ कुरान का सेगमेंट है जिसमें आम तौर पर कुरान की छुपे हुए मानी को जानने की कोशिश की जाती है। कुरान के वाक़यात को सुनकर अलग अलग लोग हमारे मेहमान होते हैं। तो आज कुरान से थोड़ा सा हट कर बात करेंगे, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन बीच में मौजूद है। इसके बाद विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आ रही है, तो उस हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस स्ट्रीम पर बहुत ही मशहूर मरूफ अपने अंदाज़े बयां के एक ही हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद नुसरत अब्बास बुखारी साहब। तो प्यारे जोते हैं वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया कि आप आए। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। सर चलिए गए, फिर क्या सुनाने वाले हैं आप? माए रमज़ान की 14वीं जो है वो शब पहुंच गई, तकरीबन आधा रमज़ान गुजर गया। सबसे पहले खुदा की बारगाह में शुक्रगुजार हैं, परवरदिगार ने तौफ़ीक अता फरमाई कि आपके दरमियान में मौजूद होकर जो है वो ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम किया जाए और उनकी सीरत पर अमल करने के लिए कोशिश की जाए। तो बहरहाल हम ख़ुद खुदावंद मुताल के बाद ख़ुद अहले बैत अलैहिस्सलाम के करम के लुत्फ़ के शुक्रगुजार हैं। ख़ुद इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत के उन्होंने भी यकीनन वास्ता फ़ैज़ इलाही हैं और उसी वजह से हम कोई भी नेकी जो है वो अंजाम दें। बहरहाल इंसान वसीला बनता है और हर आदमी वसीला बनता है और हम ख़ुद वसीलों के कायल हैं। तो जो वसीले बनते हैं हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग वसीला बने इस कार्य खैर में, नेक में, जिसमें बहरहाल शख्स भी हैं, मैनेजमेंट भी है। तो बहरहाल मैं सबका कि जिसने भी अपना किरदार अदा किया इस महफिल को बर्पा करने के लिए, उन सबका तहे। अच्छा मौलाना साहब एक बात बताएं। नहीं जनाब, बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया आज, और मैं भी शानीन सासी पूरी टीम की तरफ से शुक्रगुजार हूँ आपका। खैर मौलाना साहब एक बात बताएं, आजकल उलमाए कराम की इतनी इज़्ज़त नहीं की जा रही है, मतलब क्या समझ में आता है? कुछ इस बारे में भी कुछ कहें। आप आलम दीन की नेमत से वाकिफ़ नहीं हैं या होंगे इंशाअल्लाह, ये उनसे पूछेंगे जिनके पास उलमा मौजूद नहीं होते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है नेमत अज़ीज़ान मोहतरम ज़िंदगी की कि आप एक साल की अहमियत का उससे पूछ सकते हैं कि जिसने एक साल पूरी तैयारी की हो और जो है वो अपने फाइनल ईयर में उसको मुश्किल हो जाए। और जो है वो एक हफ़्ता आप उससे पूछ सकते हैं कि जो अपने एक हफ़्ते के लिए एडिटिंग और प्लानिंग कर रहा होता है, कोई न्यूज़ को प्रिंट करने के लिए। और एक महीने की अहमियत आप उससे पूछ सकते हैं कि जिसकी जो माँ अपने पेट में 9 महीने बच्चा रखे और उसका बच्चा खुदा न खास्ता दुनिया से चला जाए, उसके लिए एक महीना कितना इम्पोर्टेंट है। या 1 मिनट की कीमत आप उससे पूछें कि जो 1 मिनट पहले अपनी फ़्लाइट या बस या ट्रेन मिस कर देता है, उसे पता चलता है कि उसके साथ। और 1 सेकंड और मिली सेकंड का आप उस एथलीट से पूछें जो बिल्कुल माइनर एरर से जो है वो ओलंपिक में पीछे रह जाता है। तो क्योंकि हम अगर ज़िंदगियों में अपनी ज़िंदगियों में देखें तो हम अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ मिस ना करें। तो बहरहाल उलमा कराम का होना वाकई बाइस रहमत होता है और इस कहमत को हम खुद एक्टिवेट हों, चीज़ें सीखें और अपनी सोसाइटी को आगे लेके जाएं। इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार यकीनन जो है वो
हमारा हामी और नासिर है। और अल्लाह ताला आपकी इस जमात को इस तरह आबाद और शाद रखे, और इसी तरह आप जो है वो अच्छे मजालिस प्रोग्राम करते रहें। आने वाली नस्ल जो है वो ख़ुद इमाम ज़माना का सरबाज बने। पहले ही मैंने बोला कि ये सरमाया है आपकी आने वाले वक्त का, आपको इसी के ऊपर कंसंट्रेट करना है, आपको इसी के ऊपर तवज्जो देनी है, इसी के लिए प्रोग्राम करें, इसी के लिए चीज़ों करें ताकि इनका इंटरेस्ट दीन की तरफ रहे। अगर ये दीन की तरफ नहीं रहेंगे तो ये फिर ऑटोमेटिकली दुनिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया दिन ब दिन अपने जो जलवे दिखाती है वो इंसान को दिखाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम ये देखें कि हमारी ज़िंदगी में हम जो है वो कहाँ पर हैं। तो इंशाअल्लाह इसी दुआ के साथ कि वक्त बहरहाल थोड़ा सा है, आज मैं बहरहाल अज़राए तबर्रुक जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो आपकी खिदमत में बयान करने के लिए थोड़ी देर के लिए आऊँगा। कि इमाम जो है वो दूसरे इमाम हैं, और यकीनन जो है वो हर अहले बैत की ज़िंदगी में बहुत सारी खुसूसियात हैं कि जो उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से अपने लोगों तक पहुंचाई है। जब इमाम की विलादत हुई तो इमाम को रिवायात बताती हैं कि इमाम को जो है वो जन्नत के कपड़े के अंदर लपेट कर जो है वो बीबी सैयदा ने रसूल खुदा की खिदमत में पेश किया। जब नाम की बारी आई कि इनका नाम क्या रखना है तो मौला कायनात को कहा गया, तो मौला ने कहा कि मैं जो है वो रसूल खुदा से पहले नहीं रख सकता। जब रसूल खुदा की खिदमत में पेश किया गया कि आप इनका नाम रखें, तो उन्होंने कहा कि मैं खुदा से पहले इसका नाम नहीं रख सकता। तो ऐसे में फिर हज़रत जिब्राइल जो है वो आए और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको और अली को जैसे मूसा और हारून को, बस फ़र्क ये है कि नबी बाद में नहीं आएंगे। मुख्तलिफ रवायतें, बाद में ये जुमले हैं, बाद में जुमले नहीं हैं। मैं आपको खुलासा सा बयान कर रहा हूँ क्योंकि माह रमज़ान में एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। हदीस बयान करते वक्त कहा कि जो निस्बत मूसा की हारून से थी वही निस्बत आपकी और अली से है, तो जो हारून के बेटे का नाम था वही आप अपने बेटे का नाम रखें। तो कहा कि हारून के बेटे का नाम क्या था, तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे का नाम शब्बर था। तो कहा कि वो तो दूसरी ज़बान में था, हम अरबिक हैं तो हम अरबी ज़बान में क्या होगा। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि इनका नाम हसन होगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो नाम जो है वो ज़ाहिर खुदा की तरफ से है, और खुदावंद मुताल ने इमाम हसन का जो है वो नाम भेजा। हदीस बयान होती है कि इमाम हसन बचपन में जैसे माशाल्लाह यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कितनी खूबसूरत आवाज़ में सारे बच्चे पढ़ते हैं, और मोटिवेशन भी इन्हीं को होना चाहिए, ये भी पढ़ें। और इमाम हसन जब मस्जिद से वापस आते थे तो जो हदीसें, जो आयतें रसूल खुदा के ऊपर नाजिल होती थी, इमाम हसन हिफ्ज़ करके आ जाते थे। जब घर आते थे तो अपनी वालदा को सारी सुनाते थे। जब मौला कायनात घर आते थे तो जब देखते थे कि हज़रत सईदा को आयत पहले से इल्म है तो कहते थे आपको कैसे पता चला। कहा जो हसन जो है वो मुझे आकर जो है वो सुना देता है। तो यहाँ पर कितने अच्छे 2 पॉइंट्स हमारे जहन में मिलते हैं। एक, बच्चे को मस्जिद में जाना कितना ज़रूरी है। बच्चा मस्जिद में जाए, बच्चा मजलिस में आए, बच्चा मदरसे जाए, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है ताकि ये चीज़ें सीख सके। और फिर कोशिश करे कि जितना बाय हार्ट इंसान कर सकता है, शौक़ से, इश्तियाक से चीज़ों को हिफ्ज़ करे। और घर में देखें कि घर में जाकर जो भी चीज़ सीखता है, ये हमें बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि जो हम सीखते हैं हमें अपने बच्चों से पूछना चाहिए। ये इमाम की ज़िंदगी से हमें एक जो पॉइंट मिलता है कि हमारे बच्चे जो बाहर सीख कर आए, चाहे स्कूल सीख कर आए, चाहे स्पोर्ट्स में सीख कर आए या कहीं में, हमें इनको मोटिवेशन देनी चाहिए। क्यों? हम इनसे पूछें कि बेटा क्या सीखा, क्या सीखा, उससे फ़ायदा क्या होगा। अगर खुदा न खास्ता कोई गलत चीज़ होगी तो हम उसकी इस्लाह कर सकते हैं, हम उसको सही कर सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे। अगर आप कुछ भी नहीं पूछे और पता नहीं वो क्या क्या सोच कर आए, हो सकता है कोई चीज़ सही हो मगर उसको किसी गलत तरीके से देख कर आए, या दिन में कुछ उसने देखा हो उसको, वो अगर हमारा और उसका ये दरवाज़ा खुला रहेगा, ये दोस्ती खुली रहेगी,
तो वो हर चीज़ आने करने से पहले हमसे पूछेगा और बात करेगा। लेकिन हम लोग बाज़ों का जैसे कुछ बच्चा बता दे तो उसको डांट के भगा देते हैं कि सारी ज़िंदगी जो है वो नहीं आता। वो बाज़ जगहों में तो लोग मस्जिद में बच्चों को ही भगा देते हैं, चुप रहो, ये करो, वो करो। ये बच्चे ऐसे भागते हैं मस्जिद से कि सारी ज़िंदगी फिर आते ही नहीं है मस्जिद में। तो ऐसा नहीं है, बच्चे बहरहाल आप वो बहुत मशहूर वाक़यात हैं। सदर इस्लाम के बच्चे गिरिया करते, बच्चे रोते थे मस्जिद नबवी में, और रसूल खुदा ने अपनी नमाज़ों को कम कर दिया या जल्दी पढ़ दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे रो रहे हैं, उनको तकलीफ़ है। ना कि बच्चों को भगा दें, बोले मस्जिद से बाहर चले जाएं या प्रोग्राम से। ना, बच्चे हैं, देखें बच्चे हैं। बाज़ औक़ात हम बच्चों को कहते हैं इनकी समझ में नहीं आती, 100 दफ़ा ऐसे कह दिया मौलाना इनकी समझ में नहीं आती। बच्चा है, अगर इसकी समझ में आ जाए तो ये बच्चा थोड़ी रहेगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा बच्चा भी तो रहने दें, बच्चा सिफत रहने दें, और बल्कि कोशिश करें कि अपने अंदर इन बच्चों की सिफत को ज़िंदा रखें, क्योंकि बचपना जब तक रहता है इंसान बड़ा अच्छा रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाज़ वक़्त बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि मौलाना साहब 100 दफ़ा 10 दफ़ा कह दिया, अब थक गए, मानता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। तो खूब बहुत सारी चीज़ें हम भी तो भूल जाते हैं ज़िंदगी में। हमें तो खुदा कुछ नहीं कहता, तो हमें भी चाहिए कि मैं तो अजनान मोहतरम, बच्चों से खुदा को इंसान पहचानता है। बच्चों की हरकतों से इंसान खुदा तक जल्दी पहुंच जाता है कि जब इंसान देखता है इसको कितनी दफ़ा समझाया फिर भी ये वही करता है, तो आप क्यों उसको कुछ कहते हैं? और मुझे खुदा ने कितनी दफ़ा कहा है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, मगर फिर वही कर रहा हूँ, फिर वही कर रहा हूँ, मगर वो मुझे कुछ नहीं कहता। तो जब वो दुरगज़र कर रहा है तो मुझे भी इसकी गलतियों को तरबियत करनी है। 7 साल पहले और 7 साल दूसरे जो हैं बच्चे के, वो उसकी शदीद तरबियत के हैं। यानी वो 7 साल में वो जो सीखेगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इन्हीं में आप घर के अंदर माहौल, एजुकेशन, पढ़ाई, हिजाब, इस्लाम, आपकी डिस्कशंस बच्चों से बहुत इम्पोर्टेंट है। हज़रत सैयदा रवायात बताती है कि इमाम हसन से खेलती थी, खेल रही हैं, उनके साथ खेल रही हैं, चीज़ें कर रही हैं और उनको दुआएं दे रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कि अपने बाबा की तरह होना, ये होना। हम अपने बच्चों के साथ कितना खेलते हैं? हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम अपने बच्चों के साथ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चे के साथ बात कितनी देर कर रहे हैं। बच्चा हमसे बात करता है कि नहीं करता? बच्चा यूँ आया, हमें देखता है, लो आ गए, यूँ आ गए, उसके बाद अपना आईपैड होता है, वो अपना लेके बंदा बैठा हुआ है, हमें भी कोई फिक्र नहीं, जो कर रहा है करने दो। ये ज़िंदगी नहीं है जाने, मतलब ये लाइफस्टाइल इस्लामिक नहीं है। आप बच्चे से बात करें, खाने के टाइम कम से कम दिन में एक खाना बच्चों के साथ बैठ के खाएं। कोशिश करें, अगर आपको मुश्किल नहीं है सारी चीज़ों की, तो एक टाइम बैठें बच्चे के साथ, खाना खाएं, बात करें, डिस्कशंस करें, अपनी पुरानी बातें, अपने बुज़ुर्गों की बातें इन तक मुंतकिल करें, वरना आपकी अपनी हिस्ट्री फैमिली की गायब हो जाएगी, स्टोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बुज़ुर्ग होते थे, स्टोरियाँ सुनाते थे। हमारे एक चचा, खुदा उनको जो है वो गरीक़ रहमत करे, मरूम हो गए। हम जब भी जाते थे गांव, आप यकीन करें, सुबह सुबह उठते थे और गांव था ज़ाहिर, उसमें कुछ कच्चे कमरे भी थे जो मिट्टी से, मड से बने हुए। उसमें सुबह सुबह वो सर्दियों में आग लगा कर लकड़ियों से बैठे, और जब भी मैं उनके पास फजर की नमाज के बाद जाता था, पूरी स्टोरियाँ सुनाते थे पूरी फैमिली की, और कितना मज़ा आता। मैं आज तक उसको मिस करता हूँ कि है ही नहीं कोई स्टोरियाँ, वो बातें बताने वाला। उसी के अंदर अहले बैत का जिक्र करना, उसी में गिरिया करना, उसी में सारी चीज़ें करना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चों को उठना बैठना। खुद शख्स कहता है कि मैं रसूल खुदा की खिदमत में पहुँचा तो मैंने देखा कि मुझे हाजत थी, मुझे कुछ चाहिए था, रसूल खुदा ने मुझे, मैंने देखा रसूल खुदा ने कपड़ा बांधा हुआ है। तो मैंने कहा एक अजीब तरीके से, मैंने कहा ये क्या है? तो देखो उसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन थे, यानी अपने आप को अटैच किया। कितनी रिवायात बाकी मिलती हैं। रावी कहता है कि मैंने देखा कि जो है वो इमाम हसन को कंधों में लेकर जा रहे हैं, या इमाम हुसैन को कंधों में बिठाया हुआ है और इमाम हसन की उंगली पकड़ कर जा रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? यकीनन ये तो यार वो इमाम है, मेरे फर्जंद हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन बच्चों से मोहब्बत दिखा रहे हैं रसूल खुदा कि बच्चों से मोहब्बत कितनी करनी है। हम उठाते हैं अपने बच्चों को कंधों में, हम बच्चों को कंधों में उठाएंगे, खेलेंगे उनके साथ। ओ मौलाना, ये तो अजीब सा दौर है, इट्स वेरी मॉडर्न दौर, यू नो, ये जो मॉडर्नाइजेशन है अभी, इसमें बच्चा गोद में बैठाएंगे, खिलाएंगे। हाउ अबाउट व्हाट पीपल थिंक? रसूल खुदा सबसे बेहतरीन हस्ती कायनात की,
और बेहतरीन दुनिया के वो फर्जंद जिनको वो अपने कंधों में उठा के लेके जा रहे हैं। देखने वाले कहते थे कि सवार को देखो और सवारी को देखो। अजीज़ान मोहतरम, जब रसूल खुदा ही कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे एक उस्ताद थे, हम एक दफ़ा हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी, लेक्चर होते थे पूरे दिन के, तो दरमियान में 2 घंटे गैप होता था नमाज का, खाने का। वो उसमें घर जाते थे और वापस आकर कहते थे कि आपको पता है मैं घर गया, 1 घंटा मैंने अपने बच्चे के साथ खेला है, पूरा इस 2 घंटे में खेला है, और फिर नमाज और खाना, और फिर मैं वापस आ गया हूँ। क्यों? कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसेट है, ये प्रोडक्ट है फ्यूचर की। अगर इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की तो इसको हम लॉस्ट कर जाएंगे। तो अगर ये आपके करीब नहीं है तो फिर ये किसी और के करीब है, ये याद रखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अहले बैत की ज़िंदगी के अंदर कितने कंपटीशन, रिवायात कहती हैं कि इमाम हसन इमाम हुसैन के दरमियान में को बाकायदा कंपटीशन भी होता था कि कौन ये नेक काम करेगा, किसको क्या मिलेगा, किसको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये बेहतरीन घर है दुनिया का जो हमें मोटिवेट कर रहा है। और इमाम हसन की ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि अगर तुम देखना चाहते हो अक्ल को, इंटेलेक्ट को एक मर्द की शक्ल में, तो इमाम हसन को देखो। यानी ये खूबसूरती है। और ख़ुद रसूल खुदा ने कहा कि जो क्या दिया, बीबी जब लेकर आएंगे इनको कुछ दें, इनको वसीयत करें, कुछ चीज़ें दें, तो कहा इमाम हसन को जो मेरी उभत है, जो मेरी इज़्ज़त है, जो मेरी सारी चीज़ें हैं, वो मैंने इमाम हसन को दी है। वही था कि इमाम हसन से ज़्यादा ज़माने में कोई शरीफुल नफ्स इंसान, ज़ुहद इंसान नहीं था। जब वुज़ू करते थे तो बदन लरज़ रहा होता था, चेहरा जर्द हो जाता था। पूछा कि मौला क्या कर? कहा मफ़हूम यही है हदीस का कि अर्श फिर इंसान जाने की ख्वाहिशमंद है। किससे मुलाकात है? कहने का मकसद ये कि किससे मुलाकात के लिए जा रहा है इंसान, किसके सामने खड़ा होने जा रहा है इंसान, किसकी इबादत करने जा रहा है, उसके सामने ऐसे ही होगा। इमाम मशहूर थे, इमाम ने गालिबन 25 हज पैदल किए हैं, कहते हैं 25 हज पैदल किए, हज और या उम्रा पैदल जा रहे। पूछते थे मौला क्यों नहीं जा रहे? कहा मुझे गवारा नहीं होता कि खुदा की बारगाह में मैं सवार होके जाऊँ। इमाम थे, ज़ाहिर है हमारे लिए उस तरह शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन इमाम पता ना कितने मौजज़ात हैं इमाम की ज़िंदगी के और इमाम के वाक़यात हैं। अज़ान मोहतरम, हर इमाम की ज़िंदगी में खुसूसियात हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की एक खुसूसियात क्या है कि जब भी कोई आया है इमाम के दस्तरखान से खाली नहीं गया। और यहीं पर बहरहाल मैं क्योंकि इमाम की विलादत के अय्याम भी हैं और इसी दस्तरखान से जो इमाम का है, इमाम को करीम अहले बैत कहा जाता है। करीम अहले बैत के दस्तरखान हर वक्त जो है वो खुला हुआ है। इमाम जा रहे हैं और इमाम ने देखा कि रास्ते में कुछ मजदूर बैठे हुए और सूखी रोटियां खा रहे हैं। इमाम को दावत दी, आए और इमाम ने उनके साथ बैठ गए और खाना इतना हुआ कि सबने पेट भर के खाया। फिर इमाम ने उनको दावत दी अपने घर के अंदर, अपने दस्तरखान की दावत दी। अब ये सुन्नत है, ये सीरत है, इमाम है दस्तरखान इमाम हसन। और इसी को जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज से जो है वो माह रमज़ान के अंदर पाकिस्तान कराची में एक NGO है JDC कि जो हर साल रमज़ान में सहरी करवाती है और इमाम हसन के नाम से सहरी कराती है। इमाम हसन और ऑलमोस्ट तकरीबन अभी हर रोज़ डेली 12 to 14,000 पीपल सहरी कर रहे हैं। और नॉर्मल खाना नहीं है, बेस्ट खाना है। क्यों? क्योंकि इमाम हसन के नाम से खाना दिया जा रहा है। ये नहीं कि नॉर्मल खाना, बेस्ट खाना दिया जा रहा है। और 750 वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो बहरहाल खिराज तहसीन है ये सारे जवान, और खुदा इन सब की तौफीकात में इजाफ़ा करे। और वो लोग जो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग उनको जो है वो डोनेशन भेजते हैं कि अपनी तरफ से कोई ना कोई हिस्सा शामिल करे। और सिर्फ शिया नहीं है जाने मोहतरम, सुन्नी, शिया, हत्ता क्रिश्चियंस, हत्ता हिंदू, दूसरे रिलीजन के लोग भी उसमें शामिल होते हैं और आ रहे हैं और उस दस्तरखान इमाम हसन से जो है वो फैज़याब हो रहे हैं। तो ये वो रविशें हैं, वो चीज़ें हैं, वो स्टेप हैं। मैं कमेंट पढ़ रहा था किसी का, किसी ने लिखा हुआ था
कि मुझे शियों से बड़ी नफ़रत थी, मगर मैं मुसलसल रोज़ इस दस्तरखान को जब से देख रहा हूँ मुझे शियों से मोहब्बत हो गई है। यानी एक, और ये कहाँ से है? वो शामी शख्स जो इमाम की खिदमत में आया और इमाम को उसने बुरा भला कहा, इमाम को उसने जो है वो गलत चीज़ों से पुकारा, इमाम सुनते रहे, इमाम ने कुछ नहीं कहा। फिर इमाम ने उसको कहा कि तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है और तुम मुसाफिर लगते हो, तो तुम्हें अगर जगह चाहिए तो मैं जगह देता हूँ, तुम्हें लिबास चाहिए तो लिबास, तुम्हें भूख है तो खाना, तुम आओ घर पे आओ, हमारा घर वसी है। इस तरह इमाम ने जब उसे इतनी चीज़ें बोली तो वो गिरिया करने लगा और कहने लगा कि आप ही हकीकी खुदा के नुमाइंदे हैं। यानी इखलाक से अपने इमाम ने जो है वो उनको अट्रैक्ट किया। हमारी ज़िंदगी में अज़ीज़ान मोहतरम हम कितना इखलाक और कितना हम इंशाअल्लाह के आपके यहाँ सबके यहाँ दस्तरखान यहाँ पे भी है होगा, यानी हम वो चीज़ें जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं हम उसको लोगों में तकसीम करके लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत के मानने वाले हैं, हमें इन सारी चीज़ों को जो है वो देना चाहिए। इमाम की ज़िंदगी में हम देखें तो इमाम की ज़िंदगी में इमाम छोटे हैं, रसूल खुदा की वफ़ात हो गई, उसके बाद फिर तकरीबन 37 ईयर्स के थे कि जब बाबा शहीद हो गए, और इमाम की अपनी खिलाफत कुछ अरसे रही और फिर वो सुलह इमाम हसन के नाम से मशहूर, और फिर उसके बाद जो है वो इमाम 10 साल तक जो है वो मदीना में ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन बहरहाल इमाम की शख्सियत, इमाम की इज़्ज़त इतनी थी कि हर शख्स, हर दूसरे लोग भी यही कहते थे कि उस दौर में अगर कोई सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त है, सबसे ज़्यादा ज़ाहिद है, सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला है तो वो हसन इब्न अली है। अब ये हमारे लिए एक सवाल है, हमारे लिए एक क्वेश्चन भी है कि हम अपने दौर में जब रह रहे हैं, हम इमाम हसन के मानने वाले हैं, हम इमाम अली के मानने वाले हैं, क्या हमारी शख्सियत के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर ये इन चीज़ों में से कितनी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही? मैं ये नहीं कहता कि हम सारी चीज़ों को एकदम करें, हमारी पर्सनैलिटी में कितनी अहले बैत की सीरतें रिफ्लेक्ट करती हैं कि कोई ये देख के बोले हाँ ये अपने इमाम का मानने वाला है, इसका दस्तरखान बहुत अच्छा है, ये इमाम का मानने वाला है, ये बहुत पेशेंस करता है, ये इमाम का मानने वाला है, ये दरगुजर करता है, ये इमाम का मानने वाला है, ये छुप कर जो है वो लोगों की हेल्प करता है। सुभान अल्लाह भाई, क्या कहने। और ये बात बहुत अच्छी की है आपने बीच में जो अपने दर्स दिया कि बच्चों को खुद से करीब किया जाए, और वो जो बात ना कि दिल से लग गई कि अगर वो आपके करीब नहीं है तो यानी किसी और के करीब होगा। भाई वाह। तो बस इसी नसीहत के साथ कि अपनों का साथ दीजिए, अपनों के साथ रहिए। अपने कहलाते इसलिए क्योंकि वो आपके अपने हैं, बहुत करीब हैं। तो मुझे और नुसरत बुखारी को थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेगमेंट में मुलाकात होती है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी तो एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको आवाज़ रमज़ान के सेट पर, कि जहां हम अब पेश करने जा रहे हैं क्विज़ का सेगमेंट जिसका नाम है आवाज़ इल्म। और आज हमारे साथ आवाज़ इल्म में कौन कौन मौजूद है रिबे? आज हमारे साथ 2 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। एक का नाम है फातिमा और एक है अलीज़ा। अपना इंट्रोडक्शन दे दें दोनों। तो आप कहाँ से हैं? जी, मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। अलीज़ा, आप कराची से बिलोंग करती हैं और क्या करती हैं? जी, मैं स्टडी करती हूँ क्लास मैट्रिक में, और इसके अलावा जहाँ एक्टिविटीज़ की बात है तो मैं इस्लामिक हिस्ट्री रीड करती हूँ, और सहाबा कराम की हिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि रीड किया जाए। ये सब हैं। ग्रेट हो गया भाई। ओह, फातिमा आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फातिमा नदीम है। मैं खानपुर से बिलोंग करती हूँ
और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ FG पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेंस वाकंट में। इसके अलावा ऑनलाइन डिफरेंट कोर्सेज करवाती हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन स्काई विजन के थ्रू। वेरी गुड, माशाल्लाह, ग्रेट हो गया भाई। आज भी माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंटेड लोग हमारे पास मौजूद हैं, नहीं जैन? पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं भाई। माशाल्लाह टैलेंटेड, पढ़े लिखे। रूल्स और रेगुलेशंस बता दीजिए कि ताकि फिर सब इजीली हम स्टार्ट करते हैं ना। भाई रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ इस तरीके से होगा। हमारा ये जो गेम का फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से होगा कि आप दोनों से इंडिविजुअली 10-10 सवाल किए जाएंगे फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 10 पॉइंट्स प्लस होंगे, और गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि वो 10 पॉइंट्स हम वापस ले लेंगे आपसे। शुरू के 10 सवाल आप दोनों से अलग अलग किए जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट राउंड में भी आप लोगों से 10-10 सवाल किए जाएंगे, और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें आप जितने से ज़्यादा अगर आप सवालों के जवाब दोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जीत के करीब हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप दोनों का आज का ये क्विज का सेगमेंट हम पूरा करेंगे, और इंशाल्लाह जो जीतेगा आप में से उसके साथ वो आगे जाएगा, और जो अनफॉर्चुनेटली रहता है वो जो है हमारे साथ सर्टिफिकेट्स हम मतलब उसको प्रोवाइड करेंगे, और वो हमसे सर्टिफिकेट्स लेके जाएगा। और अगर वो उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहती है तो मुमकिन है कि हम उनको आगे आने वाले एपिसोड्स में भी कहीं ना कहीं शामिल कर लें। चलें जी, गुड हो गया। चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं क्विज का। तालियों से आगाज़ करते हैं मुकाबले का। जैन आप पहले शुरुआत कर लें। मेरा ख्याल है कि आप शुरुआत करें। चलिए मैं शुरुआत कर लेता हूँ। तो आप बता दें पहले, आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा, अली से और फातिमा में से? आप जो बोले। चलें अली से शुरुआत करते हैं। अली भाई ओवर टू यू। चलें अली से शुरुआत करते हैं। अच्छा जी, अली से मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। तकसीम बंगाल का वाक़या पेश आया था 1971 में। आप मुझे डेट बता सकती हैं एग्जैक्टली डेट कौन सी थी? ऑप्शंस अगर हो तो। जी ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। जैन आप ऑप्शन देते हैं प्लीज़। ओके, ऑप्शन है 16 दिसंबर या 15 दिसंबर। दिसंबर। नहीं, जवाब गलत हो गया आपका। चले कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। मैं ज़्यादातर इस्लामिक हिस्ट्री के वो करती हूँ ना, इसीलिए दुनिया के मुझे आंसर मतलब ज़्यादा पीएसटी का मुझे ज़्यादा पता नहीं है। चले कोई बात नहीं। इंशाल्लाह ये इस सेगमेंट का नाम ही आवाज़ इल्म है, तो उसमें हम जो है आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। पाकिस्तान में टोटल कितने गवर्नर जनरल्स रहे 4 या 6? 6। नहीं 4। एक बार फिर गलत हो गया। ओह सॉरी ये फिर भी गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। अभी बहुत सवाल आते हैं आपके पास। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आपने अच्छा नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे। कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है, सूरह यासीन या सूरह रहमान? सूरह यासीन। बिल्कुल सही आपका जवाब। तालियां होनी चाहिए भाई। बहुत खूब। अच्छा मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे। बड़ा मशहूर वाक़या है। जब आप सल्लम ताइफ के लिए निकल रहे थे तो वो किस सूरह की तलावत कर रहे थे, सूरह यासीन की या सूरह फातिहा? सूरह यासीन। सही हो गया जवाब भाई, तालियां होनी चाहिए। अच्छा सूरह बकरा। हाँ जी, अच्छा जी, सूरह बकरा के मायने गाय या बकरी? बकरी। नहीं गलत हो गया जवाब, गाय।
जनाब के वो देख रहे हैं ना, आंसर मार्क्स काउंट कर लीजिएगा, 10 मार्क्स है ना? चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बताएं, इस साल पीएसएल फॉलो किया था आपने? क्रिकेट से कोई दिलचस्पी? थोड़ा बहुत फॉलो किया था, ज्यादा नहीं किया था। अच्छा, किस टीम को सपोर्ट कर रही थी इस साल? इस्लामाबाद जो जीता है। अरे वाह 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 भैया, तो माशाल्लाह काफी लकी थे कि इस्लामाबाद जीत गया इस साल। मतलब आपका सपोर्ट करना लकी साबित हुआ। अरे यार भाई, उभरते सूरज की पुजारी हैं, उभरते सूरज की सही बात पुजारी। है, वाकई सही बात। सही हो गया। अच्छा, तो आप इस साल फॉलो कर रही थी पीएसएल 9 में, सपोर्ट कर रही थी, सॉरी, इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत भी गया, वेरी फॉर्चुनेट। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन कौन थे इस साल, शादाब खान या इमाद वसीम? शादाब खान। सही हो गया जवाब, वेरी गुड। शादाब खान इस साल कैप्टनसी कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अच्छा, मुझे बताइएगा, पीएसएल की सबसे कामयाब तरीन टीम कौन सी रही है अब तक, पेशावर ज़ल्मी या मुल्तान सुल्तान? मुल्तान सुल्तान। हाँ नहीं, मुल्तान सुल्तान सबसे ज़्यादा फाइनलिस्ट रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन टीम पेशावर ज़ल्मी रही है। उसकी वजह ये कि आज तक वो कभी टॉप 4 से बाहर नहीं हुए। ओ, ये भी गलत हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपसे दीगर शोबों से सवाल करते हैं। अच्छा, बाकी बताएं कि क्रिकेट के अलावा और किसी स्पोर्ट में दिलचस्पी रखती हैं? मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। अच्छा, क्रिकेट खेल लिया वैसे कभी आपने? स्कूल्स में खेलते थे, इसके अलावा बाकी जो इस्लामाबाद वगैरह में कभी ऐसे जाना नहीं हुआ। सही हो गया। अच्छा, चलें। अच्छा, नेक्स्ट सवाल करते हैं आपसे। पाकिस्तान की करेंसी तो आपको सबको पता है रुपया है, ठीक है? अब मुझे बताइएगा कि यूएई की करेंसी कौन सी है, दिरहम या डॉलर? डॉलर। तो यूएई नहीं, गलत हो गया। यूएई की करेंसी। आवाज नहीं आई थी, नेट स्लो चल रहा है। आप दोबारा से मैं इस बार ऊपर कैंसिल कर देते हैं। हाँ ठीक है, इस बार के माइनस भी नहीं करते, प्लस भी नहीं करते, ठीक है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। अच्छा, मुझे बताइएगा, जी जी, दूसरी आलमी जंग का आगाज किस साल में हुआ था, 1939 में या 1938 में? अजीज, आपको आवाज आ रही है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई थी? 1930 में। जी जी, 1939 में या 1938 में? टाइम जा रहा है। 1938 में। शिट मैन। ओ, काफी क्लोज था वैसे, लेकिन जवाब गलत हो गया जल्दी से। 1939 में। सब जवाब ही गलत हो रहा है। आप कोशिश कर रही हैं, लेकिन तुक्का थोड़ा सा गलत लग रहा है बस। अच्छा, ये तो ना, नेक्स्ट बार की तरफ। कल ना कोमल अभी हाँ, कल कोमल हमारी पार्टिसिपेंट थी कोमल, वो तुक्के भी लगाई थी, तो तुमके तुक्के भी बिल्कुल राइट लगे थे, हालांकि उनको बाकी सवाल के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने तुक्के लगा। तुक्के बड़े अच्छे जा रहे थे कल। दोनों तुक्के बहुत अच्छे लगे थे उनके, भाई वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मुझे बताइए कि नमस्कार। आप सल्लम के नवासे थे हज़रत हसन, उनकी जो विलादत हुई थी वो थी 15 रमज़ान को। उनको शहीद किस तरह से किया गया था, जहर देकर या खंजर मार के? जहर देकर शहीद किया गया था उनको। अरे वाह, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। अच्छा, ताली होनी चाहिए भाई, वाह, फाइनली उन्होंने सही जवाब दिया। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली।
कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे कि हज़रत हसन का आपने बताया कि उनको जहर देकर शहीद किया गया था। अच्छा, जहर किसने दिया था उनको? उनकी वाइफ ने दिया था या उनके नौकर ने दिया था? जहर उनकी वाइफ ने दिया था। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल। अच्छा, सवाल हो गए पूरे पूरे। नहीं, एक सवाल मैं कैसे किया था ना, तो लास्ट बाकी ना। हाँ, उसको हटाने के बाद बोलना सवाल। अच्छा, जो लास्ट सवाल है मेरा आपसे, अरे हो गए भाई, 10 सवाल हो गए, बोल रहे हो ना 10 सवाल हो गए यार। उसको हटाने के बाद भी हो गए थे साल। हाँ, उसको हटाने के बाद ही 10 सवाल हो गए ना, 11 होते हैं। चले, ठीक हो गया, गुड हो गया। तो उन्होंने कितने मार्क्स गेन किए इस सेगमेंट में? उनके मार्क्स हैं इस टाइम पर 0, क्योंकि क्योंकि वो ज़्यादातर माइनस होते माइनस रहते। में खेल रही थी। हाँ, तो ठीक हो माइनस गया, ठीक हो फाइनल गया। 0 तक आ गई। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं, फातिमा, ऐसे भी होता है कभी कभी। चलिए तो फातिमा साहिबा से हम शुरू चलिए, कोई करते बात नहीं, हैं। अभी सेकंड राउंड बाकी है। अच्छा, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ते हैं। जैन, आप सवाल का आगाज करें। ये लें आप कार्ड रखने के पास। मिस फातिमा रेडी? जी। मिस फातिमा आप रेडी हैं? तो चलिए मिस फातिमा आपसे सवाल करते हैं इस राउंड 1 के सवाल। तो सवाल नंबर 1 आपसे करते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री का कर लेते हैं। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? लियाकत अली खान, सर सैयद अहमद खान। लियाकत अली खान। ठीक हो गया आपका पहला जवाब। अच्छा आगाज। सवाल नंबर 2, और एक मूवमेंट पिछले ज़माने में जिसे खिलाफत मूवमेंट नाम से जाना जाता है, में हुई थी ये movement। सवाल ये है कि ये शुरू कब हुई थी, 1919 या 1921? You are talking about, I think, तहरीक खिलाफत, right? जी बिल्कुल। ऑप्शंस क्या दिया आपने? 1919 या 1921? ये स्टार्ट हुई थी 1921। गलत हो गया आपका जवाब। 1919 में स्टार्ट हुई थी और 1924 में ख़त्म हो गई थी। अच्छा जी, सवाल कर लेते हैं। कोई नहीं, इस्लामी बैकग्राउंड से सवाल कर लेते हैं। जैसे कि अभी बात हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। सवाल करता हूँ, इमाम अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत क्या है? 3 शबान या 3 रजब? किसकी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे। उनकी तारीख़ विलादत, ऑप्शंस प्लीज रिपीट कीजिएगा। 3 शाबान या 3 रजब? 3 रजब। एक बार फिर गलत हो गया है सवाल का जवाब। शिट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी भी बचे आपके पास 7 सवाल बचे हैं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम? ऑप्शंस? अच्छा सवाल है। मोहम्मद अली जिन्ना या लियाकत अली खान? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक हो गया आपका जवाब, बहुत खूब। अच्छा जी, तो एक सवाल और। हज़रत ईसा नबी अल्लाह, इनके रोज़े विलादत को
आम तौर पे इस दुनिया में क्रिश्चियन बरादरी की हवाले से पूछ रहा हूँ, क्या कहा जाता है, क्रिसमस या हेलोवीन? क्रिसमस। ठीक हो गया आपका ये जवाब भी बेहतरीन। छठा सवाल आपसे, और वो ये है कि क्रिसमस किस दिन मनाया जाता है, 25 दिसंबर या 31 दिसंबर? 25 दिसंबर। ठीक हो गया आपका ये जवाब भी भाई, बहुत बहुत ग्रेट हो गया भाई माशाल्लाह। 20 नंबर्स हो चुके हैं हमारे लिए अब। प्लस में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं, मौजज़ा, मिरेकल। अच्छा कुरान से सवाल करते हैं। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। सूरह कौसर। ठीक हो गया आपका ये जवाब भी, बहुत ग्रेट हो शानदार। गया जी, ग्रेट। एक आयत है, उसका एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत मशहूर आयत है और अक्सर सुनने में आती है। ये आयत कौन सी सूरत में मौजूद है? सूरह बकरा। ठीक हो गया आपका ये जवाब ग्रेट भी, भाई, भाई ग्रेट हो वाह। गया। और अब आपसे इस राउंड का आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ मैं। क्रिकेट की दुनिया से पूछ लेते हैं। PSL गुजरा अभी और इस्लामाबाद ने ये PSL जीता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस्लामाबाद के साथ दूसरा फाइनलिस्ट कौन था इस बार, मुल्तान या पेशावर? मुल्तान। ठीक हो गया आपका आखिरी जवाब भी, भाई क्या बात है, क्या ग्रेट हो गया और इसके साथ हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई। तालियां होनी चाहिए। वाह भाई, बहुत ही खूब। भाई ग्रेट हो गया। पहले राउंड के इख्तिताम पर फातिमा साहिबा के स्कोर है 50, जबकि अलीजा साहिबा का स्कोर है 0। और ये कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि सेकंड राउंड के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो चले अब दूसरे राउंड का आगाज करते हैं और स्विच कर लेते हैं। अली से आप क्वेश्चंस करेंगे। तो अलीजा से मैं शुरू करूं? जी सर, आप शुरू करें। आगाज करते हैं राउंड 2 का। ठीक है। अलीजा साहिबा रेडी हैं? सवाल। अच्छा, जी मुश्किल सवाल नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता मैं आपको बता दूं, अगर मुश्किल भी हैं और आप गलत जवाब भी दे देंगी तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, आपके मार्क्स से बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना? तो फिक्र ना करें, टेंशन नहीं है, बस दिल खोल के जवाब दें आप। हाँ, ठीक है। दिल खोल के जवाब दो, चाहे गलत भी हो। हाँ, बस देते रहें। सवाल नंबर 1, आप खैरियत से हैं? कैसे मिजाज है आपके? खोलो जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं हम। तो सेकंड राउंड का सवाल नंबर 1 है आपसे। हम तारीख़ पाकिस्तान पे ही कर लेते हैं एक और सवाल। और सवाल ये है तारीख़ पाकिस्तान का कि अंग्रेज़ हुक्मरान, अंग्रेज़ जो ये थे ब्रिटेन के तमाम रिहायशी रहने वाले, जो कि इसे क्या कहते हैं, इसे सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत कर रहे थे। इन लोगों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आज़ाद किस तारीख को किया था? 14 अगस्त या 15 अगस्त? पाकिस्तान को 14 अगस्त और हिंदुस्तान को 15 अगस्त। दोनों को 15 अगस्त को ही आज़ाद किया था। 14 अगस्त ऐसे ही मनाते हैं हम, ऐसी शौकिया। 14 अगस्त से कुछ हुआ नहीं था वैसे। तो 15 अगस्त अगले सवाल की दोनों को 14 को किया था, सिर्फ 12 बजे का फर्क था शायद। नहीं, दोनों दोनों को 15 तारीख को किया था। हिस्ट्री है भाई, हिस्ट्री है, पढ़ो जाके। 15 को किया था। दोनों 15 को हुए थे।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 9 सवाल बचे हैं, 90 मार्क्स हासिल करने के बाद आपके पास अभी भी ऑप्शन है। बेतहाशा खुला पड़ा है अपना, सब कुछ खुला पड़ा है। ठीक है जी। तो पहली आलमी जंग स्टार्ट हुई थी 1939 में, जैसे कि अरीब भाई ने बताया। खत्म कब हुई थी पहली आलमी जंग? 45 या 1954? 45। ठीक हो गया आपका सही हो गया ये जवाब, तालियां होनी चाहिए भाई। भाई ठीक हो गया जवाब, फाइनली ठीक हो गया, बेहतरीन। तो 2 सवालों में से एक सवाल अगर आपने सही दे दिया है तो 10 मार्क्स हो गए हैं आपके। ओहो हो, अब बढ़ना शुरू हो रहे हैं मार्क्स हल्के हल्के। देखें देखें, अभी क़यामत आएगी। अब देखें सवाल नंबर 2। इंशाल्लाह आप सारे अच्छे होंगे। हाँ हाँ, देखते हैं ना, देखते हैं। सवाल नंबर 3 है सर। मुस्लिम लीग नून के दौरे हाजिर के सियासी रहनुमा कौन है? ऑप्शंस। अच्छा सर, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ। गलत हो गया जवाब। ये आज मेरा बैड लक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माइनस नहीं हो रहा आपके। शहबाज शरीफ है इस टाइम पर। अच्छा, शहबाज शरीफ ने इस टाइम पे पाकिस्तानी हुकूमत में कौन सा ओहदा संभाल रखा है? वजीर आजम का या सदर का? वजीर आजम। ठीक है आपका जवाब। ठीक हो सदर गया, कौन है ठीक हो गया। पाकिस्तान के सदर कौन इस टाइम? आसिफ अली जरदारी या जुल्फकार अली भुट्टो? ओ, आसिफ अली जरदारी, जुल्फकार अली भुट्टो कैसे हो सकते हैं? ठीक हो गया जवाब आपका, बहुत बहुत ठीक हो गया, शानदार। ठीक हो गया। 13 मार्क्स हो गए। अली भाई 3 सवाल के जवाब दिए हैं इन्होंने, याद रखना। वो भी हाँ, वही शुक्र है दिए हैं, काउंट कर। इतना भी बहुत है। मैं मुश्किल सवाल ला रहा हूँ, मुश्किल सवाल ला रहा हूँ। अभी देखें आप। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वापस ऊपर बुला लिया, जाहिर है इस बात में दो राय नहीं है कि वो अभी तक ज़िंदा हैं, तो जब उनको बुलाया तो उस दिन को भी ईसाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नाम दिया गया है, क्रिश्चियंस के पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या नाम दिया गया है? ईस्टर या हेलोवीन? ईस्टर। ठीक हो गया आपका ये जवाब, इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर। भाई क्या बात है, वाह, मैंने गलत ग्रेट हो जवाब गया। और मैं खुद भी बोलने वाला था हेलोवीन। दिया। नहीं हेलोवीन नहीं है, ईस्टर हाँ, है, ईस्टर। बोलने वाले तो गलत कर देते, मेरा शुक्र है नहीं बोला। नहीं, मैं अगर अपने जवाब की बात करूँ, मुझसे पूछा जाता मैं हेलोवीन बोल देता। अच्छी बात है, तुम नहीं खेल रहे हो, वरना हार जाते तुम। शाइनिंग स्टार्स के हवाले से सवाल करते हैं कि शाइनिंग स्टार्स जो चैनल है, जिस चैनल पे आप इस टाइम पे लाइव हो, इस चैनल की तारीख पैदाइश क्या है? 26 अक्टूबर या 26 नवंबर? 26 अक्टूबर। ठीक हो गया आपका ये जवाब भी भाई, बेहतरीन। आप ग्रेट हो गया, ठीक है। हालांकि दोनों नहीं है, 26 मार्च है, पता है आपको? अच्छा, 26 मार्च। अच्छा, 26 अक्टूबर है जवाब, सही, बहुत शानदार। 8वां सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। इस्लामी तारीख का कर लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी अक़्द किए, जितने भी निकाह किए, उनके जितने भी अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, उनको किस नाम से, किस लक़ब से पुकारा जाता है? उम्मुल मुमिनीन। ठीक है आपका जवाब, उम्मुल मुमिनीन, मुसलमानों की मां। ग्रेट हो गया, ठीक, ग्रेट हो गया। वाह, तालियां होनी चाहिए भाई। बिल्कुल ठीक जवाब है। तो आखिरी सवाल, आखिरी है ना मेरे ख्याल से? नहीं, ये सवाल में 9 है। सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 है। आपसे एक बार फिर इस्लामी तारीख चले जाते हैं।
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किस इमाम के शागिर्द थे? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन या हज़रत इमाम जाफ़र सादिक? हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ। ठीक हो गया आपका जवाब भाई, बहुत शानदार, बहुत ग्रेट हो शानदार। गया जी, ग्रेट, शानदार। 9 में से 7 सवालों के जवाब आपने दुरुस्त दे दिए हैं और आखिरी सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ। ज़ुन्नुरैन किसका लक़ब था? हज़रत उस्मान या हजरत हज़रत अली? उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हजरत ठीक हो उस्मान गया। गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ठीक हो गया आपका जवाब, ठीक हो गया आपका जवाब भाई, क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट हो बहुत गया, अच्छा ग्रेट हो गया। फाइनली अल्फा ने इस राउंड में काफी नंबर जो है वो गेन किए। 80 मार्क्स इनके भाई, मतलब मेजॉरिटी अगर ये 80% फर्स्ट राउंड होता और अच्छा खेलती तो नतीजा बहुत बेहतरीन हो सकता, लेकिन हमारा फातिमा के लिए मुकाबला बहुत आसान हो गया है। मैंने सिर्फ 4 सवालों के जवाब देने हो तो ये मुकाबला विन कर सकती है। अच्छा खैर, फातिमा के साथ शुरू करते हैं राउंड 2 की तरफ। फातिमा आप रेडी हैं? जी। चल अच्छा, क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। नंबर 1 मेरा क्वेश्चन है आपसे। 2015 में वर्ल्ड कप खेला गया था और इस वर्ल्ड कप को विन किया था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। आप मुझे बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की कैप्टनसी कौन कर रहे थे? माइकल क्लार्क या शेन वॉटसन? नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का लगा सकती हैं। सेकंड वन। सेकंड वाला आप करेंगे शेन वॉटसन? या नहीं, माइकल क्लार्क कर रहे थे। चलें कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन तो बहुत हैं आपके पास। क्लार्क कर रहे थे, क्लार्क। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। माइकल क्लार्क को किसकी जगह कैप्टनसी दी गई थी? जॉश बेली की जगह या वॉटसन की जगह? जॉश बेली की जगह। ग्रेट हो गया जी, वाह, बिल्कुल ठीक हो गया आंसर। जॉश बेली की जगह दी गई थी क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे वर्ल्ड कप से ठीक कुछ दिन पहले, तो जिसके बाद जो इनको फिर कैप्टनसी से हटाना पड़ा था और वाइस कैप्टन थे क्लार्क, तो उन्होंने फिर संभाली थी कैप्टनसी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में मौजूद है? सूरह नमल में या सूरह अनकबूत में? सूरह नमल में। सूरह नमल में, बिल्कुल ठीक हो गया जवाब, तालियां होनी चाहिए भाई। अच्छा, सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। नमल के मायने बता सकते हैं आप मुझे? चोटी या हाथी? चोंटी। चोटी, बिल्कुल ठीक हो गया जवाब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। बांग्लादेश की करेंसी कौन सी है? टका या रुपया? फर्स्ट वन, टका। टका, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, शानदार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। क्वेश्चन है मेरा आपसे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता हूँ। कौन सी कुरान मजीद की सूरत है जो 2 दफ़ा नाजिल हुई? सूरह फातिहा या सूरह आले इमरान? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा, और बिल्कुल ठीक जवाब दिया और मैंने इस मुकाबले को बआसानी से विन कर लिया। बहुत तालियां होनी चाहिए इनके लिए भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, क्या 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 गेम रहा, क्या गेम रहा भाई, वाह। बहुत शानदार खेला भाई। राउंड 2 में ही ज़बरदस्त तरीके से विन कर लिया और मज़े सवाल करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो फाइनली हमें हमारे फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। फातिमा ने क्वालिफाई किया है अगले राउंड के लिए और अली से आपने उदास नहीं होना, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें, पार्टिसिपेट करना सबसे बड़ी बात है। ये मेन कॉन्फिडेंस की बात है कि आपने पार्टिसिपेट किया। ये साबित करता है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है और क्या नॉलेज है आपके पास। और जो कुछ हमें नहीं पता वो हम साथी बात है, ये हम यहाँ सीखते हैं। हमें भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, हमने आपसे सीखी, आपने हमसे सीखी। तो आपके साथ हमारे जो सर्टिफिकेट्स जाएंगे शाइनिंग स्टार्स की जानिब से, और बिल्कुल भी दिल उदास नहीं होना। इंशाल्लाह किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे यूँ ही पार्टिसिपेट करती रहेगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर विन करेंगे, ठीक है जी इंशाल्लाह। नहीं, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं।
और आपने अच्छा खेला था, बस वो स्टार्टिंग में आपके थोड़े बहुत तुक्के नहीं लगे थे, लेकिन आपने कोशिश अच्छी हाँ, की। वो लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने कोशिश। पूरे लगते हैं ना इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। जी जैन, ओवर टू यू। ठीक है, तो फिर जैसे कि सबको पता चल ही गया कि आज की फातेह करार पाई हैं फातिमा साहिबा, और ये हमारे साथ आगे भी जाएंगी। तो बस ये इसी मोमेंट पे आज की इस ट्रांसमिशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग मुझे और मेरी टीम, खासतौर प्यारी भाई को इजाज़त दीजिए और दुआएं दीजिए, और ख़्याल रखिए अपना भी, अपनों का भी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल इसी टाइम पर। सुनते रहिएगा आवाज़ रमज़ान, क्योंकि ये आवाज़ है दिल। जी, तो एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आवाज़ रमज़ान के इस बहुत ही नए सेगमेंट में, जहाँ पर मौजूद है हमारे साथ आवाज़ रमज़ान की दो तकरीबन दो अदाकाराएँ, बल्कि शानदार अदाकाराएँ। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको इन अदाकाराओं के बारे में। और साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जाने माने अरीब अहमद साहब, जो कि इंट्रोडक्शन देंगे हमारी अदाकाराओं का। तो ओवर टू यूरी भाई। चलिए अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो खैर थोड़ा सा लेट हो गया आज आने में, तो स्टार्टिंग से जैन आपके साथ मौजूद थे। खैर अब मैं ज्वाइन कर लिया है, लास्ट सेगमेंट तक आप लोगों के साथ रहूँगा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस चैनल को रौनक बख्शने वाली दो खूबसूरत अदाकारा हैं, जिन्होंने अपनी अदा से, अपनी एक्टिंग से, अपनी आवाज़ से सामाइन को जो है वो अपने साथ जोड़े रखा, और हमारे इस चैनल को जो है वो इतनी अहम मुकाम तक पहुंचाया। अच्छा, तो हमारे साथ दो अदाकारा मौजूद हैं। एक तिरकी में डेब्यू करने वाली जुनैरा सलीम, जिन्होंने पहले ही डेब्यू में शानदार एक्टिंग करके जो है मद्दाहों के दिल जीते, और लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। बहुत फीडबैक मिला मुझे इनके हवाले से कि इनकी एक्टिंग फर्स्ट उसमें बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त। और दूसरी जिन्होंने टेलीफिल्म, जिन्होंने शानदार व्यूज़ हासिल किए हैं, हाय मेरी ज़बान में ज़बान दराज अदाकारा का रोल प्ले किया था अक्सा शेख ने। तो इनके लिए, दोनों के लिए बहुत सारी तालियां, और वेलकम करते हैं आपको अपने इस शो में। इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अब हम अपनी अदाकाराओं से। हाँ, तो सबसे पहले जुनैरा सलीम, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट यू आर डूइंग एट दैट टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत जी, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं जुनैरा सलीम फ्रॉम लाहौर, और अभी रिसेंटली 10th क्लास के पेपर दे के फारिग हुई हूँ, और फिलहाल जस्ट बस, और कुछ नहीं। ओह अच्छा, फाइनली आपके मैट्रिक एग्जाम्स हो गए। जी, और अब आपको फील हो रहा होगा जैसे आप आज़ाद हो गए हो। जी बिल्कुल। ये होता है पेपर के बाद, ऐसे वाकई ऐसा लगता है कि आज़ाद हो गया इंसान। जी, इतने सारे पेपर देने के बाद। वही तो अच्छा बात है कि नॉर्मली अगर इंसान पेपर दे रहा होता है ना, उसकी इतनी कोई खास टेंशन नहीं होती, 9 की भी कोई खास टेंशन नहीं होती, लेकिन मैट्रिक करके लग रहा होता है बस कोई बड़ा मार्का सर की है। मतलब अजीब सी खुशी, लास्ट पेपर की तो एक डिफरेंट सी लाइक खुशी होती है। स्कूल छोड़ दुख तो हुआ होगा आपको, आपका स्कूल खत्म हो गया, दुख तो हुआ होगा बिल्कुल। मुझे नहीं हुआ, मुझे बहुत खुशी नहीं हुआ। नहीं। अरे वाह, यार तो ऐसे होता है कि अब स्कूल के फर्स्ट डे जाते हुए बच्चे रोते हैं, और वापसी जब उनका मैट्रिक खत्म हो जाता है, स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है, तो उदास होता है दिल की, भाई स्कूल खत्म। क्योंकि मैंने बड़ों से सुना है, लोग ये कहते हैं कि ना स्कूल लाइफ जो ना ज़िंदगी की सबसे बेस्ट लाइफ होती है। उसके बाद जो ना आपकी ज़िंदगी में जो ना एक टफ लाइफ स्टार्ट हो जाती है, कॉलेज लाइफ, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ। जी, मैंने भी यही सुना है, मैंने अपने बड़ों से भी यही सुना है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि स्कूल लाइफ खत्म होगी, बहुत अच्छा है। बाकी रो के तो मैं भी आई थी, लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ। चलिए अच्छी बात है, वैसे भी आगे बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। आगे से आगे बढ़ेंगे तो चलो मंजिलों को ही पहुंचेंगे ना। अच्छा, हमारे साथ दूसरी अदाकारा मौजूद हैं अक्सा शेख। मिस अक्सा, अपना इंट्रोडक्शन दे दें, आप कहाँ से हैं और क्यों हैं आप आखिर?
अच्छा, कसम से मुझे ज़हन में भी यही सवाल उठा था, क्यों हैं आप? हाँ, क्यों हूँ? अगर ना होती तो पता चलता। बिस्मिल्लाह, शुरुआत अस्सलाम कीजिए। वालेकुम। ओके। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हाउ यू ऑल? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो मेरा ताल्लुक कराची से है एंड क्या कह स्टूडेंट रही हैं? ग्रेजुएशन कर रही हूँ। कसम है? नहीं कसम तो हाँ, तुम्हारी कसम। ऐसे कैसे भाई? पहली बहुत कम है मेरी ज़िंदगी, और खत्म कर दो। नहीं, तुम्हारी कसम। इसके अलावा एज एन एडिटर, एज एन एक्टर, एज अ राइटर आप लोग मुझे जानते हैं। सो बस यही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल short चेक करिए। introduction है। और साथ ही साथ ये भी तो बताएं कि आप हमारे चैनल की जो है वो एडिटिंग डिपार्टमेंट की हेड है भाई। हाँ, ये देखो आपने खुद बता दिया। मैं इतनी मकबूल हूँ, लोग बता देते मेरे बारे में खुद ही। अल्लाह। वो है क्या ना, अक्सर शेख, नाम तो सुना होगा। जी बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सवालात की। अक्सर शेख से पहले सवाल करते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस चाहती है उनसे सवाल करना कि भाई कहाँ है भाई, कहाँ है आपका एपिसोड? गायब हो गया यार, ड्रामे का इंतजार हो रहा है, बीच में अटक गया ड्रामा। एपिसोड एक्चुअली अभी तो रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान में तो होते हैं सब बिजी, जाहिर है, ठीक है। तो हमने सोचा था कि उसके मतलब ईद के बाद ही उसको अपलोड किया जाए, क्योंकि रमज़ान में कोई देख नहीं पाता और फिर हमारे साथ कुछ इश्यूज हो गए थे टेक्निकल, तो इस वजह से हम एपिसोड जो है ज़्यादा लेट हो गई है हमारी इस बार। अच्छा बहाना है, अच्छा वरना एपिसोड आप बहुत लोगों के लिए बिल्कुल आएगी, जरूर आएगी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। खैर आ जाएगी, उम्मीद है एक ना एक दिन जरूर आएगी इंशाल्लाह। मुझे भी एकदम वो वक्त यकीनन आएगा। और कोशिश होगी कि क़यामत से पहले ही आ जाए, वरना बाद में तो फिर अच्छा एक मिनट। अच्छा जी, चलिए तो फिर अपने उसका सेकंड के बकायदा आगाज़ करते हैं। अरे मुझे बताएं ज़ैन, आपकी क्या रूटीन रहती है इस रमज़ान में? क्या करते हैं आप, कब उठते हैं? क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर लोग जो है सही से पहले तक जागते हैं और सही के बाद फिर सो जाते हैं, और 10 बजे की जॉब होती है, जैसे मैं हूँ तो मैं सही से पहले सो जाता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे जो है सुबह जॉब पे जाना होता है, तो फिर मैं सही के बाद नहीं सो पाता, मेरे पास टाइम होता ही नहीं। या मेरी तो आप बताइए नॉर्मल आपकी क्या जो है रूटीन रहती है रमज़ान में? नहीं, नॉर्मल रूटीन मतलब बहुत ही नॉर्मल है। तुम शायद इसको अनयूजुअल समझो, बट मेरे लिए इजी है। मैं उठता हूँ सुबह, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, फिर अराउंड 8 o'clock पे, उसके बाद वापसी मेरी होती है वहाँ से अराउंड कोई 3 साढ़े 3 बजे के करीब। उसके बाद मैं ऑफिस चले जाता हूँ एट 5, और उसके बाद मैं वापस आता हूँ वहाँ से एट 12:30, और उसके बाद मैं इस स्ट्रीम पर काम कर रहा होता हूँ रमज़ान के अंदर, और फिर सैरी वैरी करने के बाद इसको एडिट करता हूँ, और इसके बाद 3 बजे इसको प्रीमियर भी लगाता हूँ। तो यही सारी ज़िंदगी की रूटीन चल रही है। अब जब सोने का मौका मिलेगा मैं आपको बता दूंगा रूटीन में जो सोना शामिल हो जाएगा। वही खैर, ये बात तो है, हमारी टीम ने और ख़ास तौर पे आपने इस रमज़ान में बहुत मेहनत की, और हमने जो इंशाल्लाह ताला ये बेड़ा उठाया है ना, पर ताला बस इसको कामयाब करे, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ख़ास तौर पे, बस आप तमाम लोगों का। हाँ करो, मुझे भाई। सपोर्ट करो। अल्लाह अकबर। खैर कोई बात नहीं। ZS ZS नहीं जी। बोल रहा है जैन। हाँ, ज़ुहैरा सलीम। तो यार आपकी क्या रूटीन होती है इस रमज़ान में? आप बताइए, पेपर्स के बाद मेरे ख्याल से पेपर्स थे, तो आप पेपर्स के बाद क्या रूटीन रह गया? मेरी रूटीन में सहरी के बाद सोती हूँ, उसके बाद सहरी के बाद सोने वालों में से हूँ मैं। उसके बाद सुबह उठ के घर के काम, घर वालों ने कहते चले बच्चे बहुत वेले रह लिए, अब घर के काम स्टार्ट कर दो, तो वो करती हूँ। उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ के फिर इफ्तारी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इफ्तारी के बाद फिर कोई काम नहीं होता, मुझे नमाज वगैरह पढ़ते हैं बस। मैंने घर के काम स्टार्ट कर दिया, उसी में सारा वक्त गुजरता है। सीख रही हूँ। उफ, मसाइल देखें आप लड़की। अच्छी बात अभी है, तक तो गुड। कभी जिंदगी में उठ वैसे के भी क्लास हाँ, वाली अच्छी चीज़ बात नहीं है। अरे बहुत अच्छी बात है, और ये हमारे लिए मोटिवेशन है कि भाई लड़कियों को काम करना चाहिए। आजकल बहुत कामचोर हो गई है वैसे भी। अच्छा, नहीं अल्लाह, हाँ, तुम्हें लड़कियाँ तजुर्बेकार लड़कियाँ है। तो चलो फिर भी कोई काम कर ही लेती है, लेकिन लड़के कोई काम नहीं करते। मैंने तो नहीं देखा, मेरा तो भाई उठ के गिलास का पानी का गिलास नहीं पीता। मैं बता दूं उसकी वजह पता है क्या है? उसके पास आप जैसी इतनी अच्छी बहन है ना, तो इसलिए बस वो बहनें होती हैं भाइयों के लाड़ उठाने के लिए, बस इस वजह से। और हम ऑडियंस को नहीं, ये मैं- बता दें मैं- कि ये अरीब जो है ना, ये मुझसे बहुत नखरे उठाते हैं अपने, पता है।
ये सही मिसाल है इस चीज की ना। उफ, उफ, मैं सदके में कुर्बान। हाँ, अब जैन की बहन जो है इनसे बहुत छोटी हैं। अब वो इनके नखरे नहीं उठाती तो ये उनके नखरे उठाते हैं, लेकिन होता है बहन भाइयों में ना नखरे उठवाए जा मेरा रहे भाई होते भी हैं। मुझसे छोटा है, 1 साल छोटा है, लेकिन लगता है जैसे 2-3 साल बड़ा है। भाइयों की हरकत होती है बेसिकली। अरीब भाई जो हैं कवर करने की कोशिश कर रहे थे काम सो रही है लड़कों को। मैं बताता हूँ बेसिकली हम लड़के काम क्यों नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि हमसे काम होता ही नहीं। हम काम करने शुरू कर देंगे तो काम खराब हो जाएंगे फिर वजह के। नहीं, लड़के भी काम करते हैं। मैंने अपने घर के लड़के देखे, कुछ हमारे घर के लड़के ऐसे हैं जो चार्जर भी हमसे लगवाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो किचन के काम कर देते हैं आके कुछ अगर उनको तरस आ जाए तो। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है, लड़के काम करते हैं। और मैंने जो बात बताई थी वो भी बिल्कुल ठीक बात थी कि अगर बहनें होती हैं तो थोड़ा सा है ना बंदे हो जाते हैं लड़के, हाँ तो फिर भाई हो जाते हैं सब। लेकिन अरीब मेरा कहना भाई चाह रहा है, है अब वो अरीब कहना चाह रहा है कि करते हैं, ये बाद में करेगा मुस्तकबिल में, फिक्र ना कर। मैं अभी भी बहुत काम कर लेता हूँ। आप मुझसे झाड़ू लगवा लें, पोछा लगवा लें, आपके वाले काम भी कर लेता हूँ मैं। शर्मीला आ गया, शर्मीला। नहीं तो अगर सारी बहनों की जिम्मेदारी थोड़ी होती है, अगर अगर बहनें अब भाइयों से कह रही है कि मुझे ये चीज ला दो, तो फिर उनकी तो बनती है कि वो ला के दे। ये मना करने का भी कोई मुझे रीजन पता हो कि क्यों मना करते हैं। नहीं चाहिए, जो नहीं ला के दे रहा उसको सजा बहुत सुनानी चाहिए भाई नजदीक। यार ये जरा मुश्किल काम है। ये तो अदालत का काम है कि वो सजाए मौत सुनाए। मैं कहना चाह रहा था कि करते हैं, बहुत से लड़के काम करते हैं। मेरे दोनों भाई हैं, वो भी बहुत काम करते हैं। मिसाल आप जिंदा जीती जागती शरीफ मिसाल आपके सामने मौजूद है। आप मुझे देखें। आप क्या काम करते हैं सर? काम करने वाले लोग कैसे होते हैं आप तो मुझे क्या देख के क्या बताइए। एग्जाम्पल देंगे आप हमें? आप कौन सी काम करते हैं, हमें भी तो बताएं। तो मिसाल दे रहा हूँ ना, अगर आपको अंदाजा करना है कि काम करने वाले लोग कैसे होते हैं तो आप मुझे देखें। जो मुझसे मुख्तलिफ है वो काम करता हुआ है। घर के काम करने की बात हो रही है जैन, घर के काम। तो मैं कौन सा मैं कोई हुकूमत पाकिस्तान चला रहा हूँ, मतलब मैं क्या मतलब। नहीं, आप घर के काम नहीं करते ना, आप चैनल संभाले बैठे हुए ये सब चीजें कर रहे हैं, बस काफी है आपके लिए। मैंने अपनी जिंदगी में पूरी 2 बार चाय बनाई है। तुमने बनाई कभी? मैंने बहुत दफा चाय बनाई है। मुझे तो बनानी आती नहीं है ना। चाय तो बना लेते, कोई भी चाय बना लेता है। चाय तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, चाय तो मैं भी बना लेती हूँ। अच्छा भाई, अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप? सबसे रोजा में चाय बनाती हूँ। फिलहाल नूडल्स और चाय बनाती हूँ बस। नूडल्स और चाय बनाते हैं बस। अरे वाह यार, बहुत अच्छे लगते हैं नूडल्स। हाँ, अभी जनाया ने मुझे दावत दी है अभी। हाँ, मैंने कहा जैन भी आप आके मेरे घर नूडल्स खा के जाए। हाँ, अभी बिल्कुल, जैसे अभी दी है दावत, मैंने कबूल कर ली है। हाँ भाई, नूडल्स कौन छोड़े भाई, इतनी अच्छी चीज होती है। तो मुझे नूडल्स सिर्फ लड़कियों को अच्छा लगता है, लड़कों को भी अच्छे लगते हैं ये नहीं। मुझे फर्क लगता है लिटरली। नूडल्स का जेंडर कहाँ से आ गया भाई? अच्छा कर मिस शेख साहिबा। हाँ जी। आप ज्यादा अच्छा क्या बना लेती हैं बेवकूफ के अलावा? बेवकूफ आप लोग बने क्या मैं मेरे हाथों? नहीं, मैं सबसे अच्छा क्या बनाती हूँ? रमजानों की बात करें या मतलब नॉर्मली? कुछ भी जो आपके हाथ की स्पेशलिटी हो। केक। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं, पहले सुनहरा से पूछते हैं। सुनहरा, आइंदा आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में किस तरह के प्रोजेक्ट्स करना पसंद करेंगी, या किस तरह का कैरेक्टर करना पसंद है आपको? मुझे वो मजलूम हीरोइंस वाले कैरेक्टर्स अच्छे नहीं लगते। वो जो पावरफुल हीरोइंस जो फाइटिंग करती है, लाइक मुझे इस तरह का कोई कैरेक्टर चाहिए। हाँ, इनको उस तरह का कैरेक्टर चाहिए। वो बेवफा कैरेक्टर। मेरे मरूम होते ही शादी कर ली। आज 40 का तो निज़ार कर लेती खातून। अल्लाह, मैं अपनी लाइफ खराब करती हूँ भाई। जो मर गया वो मर गया, उसके लिए मैं क्या करूँ? अरे बिल्कुल ठीक किया था। उसके अलावा अरे जीते भी वो कौन सा आपका था? अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया था। लेकिन वो आपको वो खौफनाक बंदा ही मिला था। वो ओह बस मेरी किस्मत में था। हाँ, मैं अरे यार वाह यार, तालियां होनी चाहिए। ये वो लड़कियों में से जो किस्मत को एक्सेप्ट कर लेती है भाई, वाह।
मरहूम को अक्सर शेख इतने ज़बान-दराज़ क्यों हैं आप? ये शर्मीली के रोल में इतनी ज़बान-दराज़ी क्यों निकाली थी आपने? जिसकी वजह से लोगों को ये कहना पड़ गया कि हाय इसकी ज़बान। देखिए, अब जाहिर है इतने खामोश, इतने मतलब जो चुप रहने वाले लोग होते हैं वो इतने पॉपुलर नहीं होते ना, इसलिए बस मुझे थोड़ा ज़बान दराज़ बनना पड़ा। वाह, वाह, वाह! अच्छा तो आपने ड्रामे में घर के काम मतलब घर की सफाई के अलावा लोगों की सफाई ज़्यादा की है, इसकी वजह जान सकता हूँ क्यों? लोगों की सफाई का मतलब? मतलब धुलाई ज़्यादा की है लोगों की आपने, वो टूटे हुए तख्त की मलका XYZ। वो एक्चुअली वो बस फन था। वो ना करती तो मतलब कि पता कैसे चलता कि वाकई जो ज़बान थी वो हाय मेरी ज़बान ही थी। वैसे एक बात है, हाँ, हमारे हाँ, हमारी दोनों एक्ट्रेसेस और दोनों किरदार, एक्ट्रेसेस को छोड़ें, दोनों पर्सनैलिटीज़ ज़ुनैरा सलीम और अक्सर शेख, मतलब जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो अक्सर शेख से ज़्यादा कोऑपरेटिव इस टाइम पे मुझे एसएस एडमिन्स की टीम में कोई मेंबर नहीं मिला। मतलब बहुत कोऑपरेट करती हैं, बहुत काम करती हैं हमारे साथ। रात को 3 बजे भी उनको कॉल करो तो बेशक नहीं उठाती लेकिन काम कर देती हैं। अभी इन्होंने मेरी कॉल ही काटी है 2-2, मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। मैंने काटी नहीं है। कब काटी? अरे बकायदा काटी है कॉल मैंने। अच्छा, मेरे हाथ में नहीं होगा फिर फोन। जो भी कॉल तो काटी है ना मेरी। बहरहाल जो भी है, काम इनसे काम अच्छे करती हैं। और इनफैक्ट हमारे इस टाइम पे जो अभी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है, इसकी जो ये लड़कियां जो हम बुला रहे हैं, ख़वातीन जो हम अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर आप देख रहे हैं, उन सबको मैनेज करने का जो काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़िम्मे में है, मतलब इनके ज़िम्मे में है। तो बहुत अच्छे काम कर रही हैं। खुदा इनको ऐसे ही काम करता रहने दे। बस दुआ है कि ये ऐसे ही काम करती रहें जब तक ज़िंदगी है। माना कम रह गई है अब तो, खैर बहुत। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुनैरा सलीम साहिबा, कि जिन्होंने अपने पहले ही क्या कहते हैं ड्रामे के अंदर ऐसी ड्रामेबाज ऐसी एक्टिंग दिखाई, ऐसी शानदार एक्टिंग कि मतलब लिटरली ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने देखा अपने किरदार को बिल्कुल मतलब बिल्कुल बैकग्राउंड चला गया था, फोरग्राउंड में। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ ज़ैन के साथ कि ज़ैन के सामने में होते हुए भी ज़ैन को किसी ने पूछा भी नहीं। ज़ैन भी ये ना कहे कि आपका कैरेक्टर बैग में चला गया था, आपका सारा ड्रामा आपके गिर्द ही घूम रहा था। पूरा ड्रामा में एक ही कैरेक्टर था जिसके पीछे 2 लड़कियां पड़ी हुई थी। हाँ, मगर उस लड़के में ध्यान नहीं था लोगों का। वो जो एक्टिंग का कैरिस्मा आपने उस जो खींचा हुआ था, लोगों की अटेंशन जो अपनी तरफ ली हुई थी ना, वो मैं पूरे ड्रामे के अंदर हासिल नहीं कर सका हूँ, जो कि इंतहाई हैरत अंगेज बात है। पहले ड्रामे से लेकर आखिरी ड्रामे तक मैं लाइमलाइट में था, मगर आपके आते ही मैं बिल्कुल पीछे चले गया, जिसकी मुझे गम नहीं है, खुशी है। मतलब बहुत कमाल की बात है ये। मुझे पता लग गया तो लास्ट में कि ये क्या। वैसे मेरा आपसे सवाल है कि आपको मरने के लिए डायरी मिली थी? डायरी कितना लग के मरना था? देखिए, ये राइटर की साजिश है। मैंने तो मरना ही नहीं था। मेरा तो ऐसा प्लान नहीं था मरने का। मुझे तो बस साजिश से मारा गया मुझे। मैं तो उठा आराम से जाग के, बेसिकली मैंने ना स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी जिंदगी में, पहली दफ़ा ड्रामे की स्क्रिप्ट पढ़े बगैर मैं काम कर रहा था। मुझे अंजाम भी दिख गया, सदमा हुआ मुझे, बाकायदा शौक लगा। एक लम्हे के लिए मैं अपनी मौत पे आंसू बहाने वाला था। तो ये क्या हुआ? उसने शादी ही कर ली। लाइक उसने बिल्कुल वो तो रोई नहीं। मुझे सदमा हुआ कि वो क्यों नहीं रोई। वही भाई, इतनी कोई चिल माहौल में बात करी थी ना, जब बंदी थोड़ा सा गम कर लो यार, तुम्हारे से अच्छा ताल्लुक था उसका। लेकिन लड़का भी तो चीटर था। अबे ठीक है, बिल्कुल तो दर्द तो होना चाहिए। मर गया वो बेचारा गरीब, मतलब वो बेचारी इस कदर मासूम थी कि उसके सामने बैठा उसकी बहन को आइसक्रीम के चम्मच दे रहा था। लाइक वो, अच्छा तुम आगे बैठ जाओ। उसको बीच में से हटाने के लिए, रास्ते में से हटाने के लिए समंदर में क्या किया था? हैरत अंगेज तौर पे था, जरा शोरपन कर रहा था मैं उस ड्रामे के अंदर। अच्छा एक मिनट आप लोगों ने सुना, दोनों ने सुना, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कर रहा था, ये नहीं कहा कि मुझे करवाया गया था। ज़ैन भी तो यही कहते हैं कि उनसे करवाया गया। कि मैं दिल से कर रहा था, ये नहीं, इन्होंने मान लिया कि मैं दिल से कर रहा था।
बेसिक में पहले वही कोशिश मगर मेरा ख्याल ये है कि इस ड्रामे में बहुत बड़ा लेसन है, मगर जहाँ तक मैंने इस चीज़ को लिया है कि एक इंसान इतनी याद तो सिर्फ अल्लाह की कर सकता है। इंसान की याद इंसान को कहाँ ले जाएगी, बंदा दोनों मर गए एंड पे, इसी चक्कर में मर गए। फजूल ये हाई लगी है, मुझे हाई लगी है, बता रहा हूँ, बदवा लेके गई है उसकी मुझे मेरा रास्ता नहीं जाने का। वो जाते हुए तुम्हें अपने साथ लेके गई है, देखा जब मैं नहीं तो फिर तुम भी नहीं। वो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, पता नहीं मुझे नहीं, कैसा असल है। में उसने ना ऊपर से वो भेजी थी बास्केट जिसमें उड़ के जहन चला जाए। नहीं बात ये इन्वेस्टिगेशन करें भाई, हो सकता है यासिर ज़्यादा वाला माहौल हो भाई, सीन कुछ हो उठा के ले गई और बदरू नहीं, उन्होंने कहा मैं हूँ असूरा, अब मुझे नहीं रहना मजीद अधूरा, तो अब चलो मेरे साथ। जैन भी वो 6 साल अकेली रही थी भाई, 6 साल उसने कहा कि मैं मर रही हूँ, तो लाइक अब अकेले रहने का क्या फायदा, इसको भी साथ लेके जाते जन्नत में रोज़े इफ्तार करेंगे। नहीं मैं सच सीरियस बात करते हैं, निम्रा आपी ने बहुत अच्छा कैरेक्टर लिखा, मुझे पता नहीं था लाइक मेरी फर्स्ट उसमें निम्रा आपी ने मुझे सेलेक्ट किया और उनका बहुत शुक्रिया मैं यहाँ पे अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया इस चीज़ के लिए। लेकिन देखिए वाकई लिखने वाले की तो तारीफ, बाकी बनने वाले इतनी शानदार स्टोरी लिखी, सबके कैरेक्टर्स ही बहुत मज़ेदार थे, सबने बहुत अच्छा प्ले किया। लेकिन आप जिन लोगों ने प्ले किया और जिन्होंने इसको आगे तक पहुँचाया, क्योंकि लिखने के साथ साथ जिन्होंने प्ले किया उस किरदार को निभाना, ये बड़ी खूबसूरती वाली बात होती है कि जिसने जो किरदार उनको मिले हैं, जिसको भी मिलता है, वो उस कैरेक्टर को कितना प्ले कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मुझे सेकंड डे तक पता ही नहीं था, मुझे निम्रा आपी ने कहा ठीक है आप सेलेक्ट है, और मैं थर्ड डे पूछ रही निम्रा आपी मेरा कैरेक्टर क्या है, मुझे तो बताएं, कुछ तो बताएं। पहली रिकॉर्डिंग भी कर दी, लाइक पहला शूट भी कर दिया उनको, फिर बाद में पूछ रही मुझे बताएं क्या कैरेक्टर है। ये बात करूँ मैं आपको, ये साजिश हुई, ये बाकायदा साजिश थी, बगैर बताए हमसे ये काम कराया गया। और बात हाँ कराया कैसे आता है, छुचोरपन करने का मैंने हाँ वो भरे है, ये बोल रहा हूँ ना भाई। बेसिकली बात ये है असल में हमने इस चीज में फॉलो भी किया है, तो किसको, सैयद ज़ैन अहमद नकवी को, है ना, याद होगा आपको। बात पता है क्या है, बात ये है कि मैंने छुचोरपन क्यों किया इस ड्रामे के अंदर। बेसिकली मैं देखना चाह रहा था कि जो काम हरीफ भाई हर ड्रामे में करते हैं, मैं एक ड्रामे में करके कैसा लूंगा, बहुत वाहियात लगा। मेरे ड्रामे इंतहाई साफ शफाफ होते हैं, अच्छा लेसन होता है उसके अंदर, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। इतने बड़े बड़े लेसन होते हैं, बस दिखते नहीं है। तो वो दिखने वाले को दिखेंगे ना, जो समझना चाहेगा। आपने कभी लेसन लिया ही नहीं, इसलिए आपको मिला ही नहीं। समझने वाले के लिए इशारा भी काफी है ज़हन में। आगाज इश्क, इख्तिताम इश्क, दरमियान भी इश्क, हर तरफ बस इश्क ही इश्क। क्या लेसन है, मैं इंस्पायर हुआ। नहीं देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी देखें आप, अगर मैं मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को ले लें, जामे मोहब्बत से लेकर लास्ट प्रोजेक्ट तो भी मैंने कौन सा किया था, वो टेलीफिल्म की थी, तो उसको देखा छोड़ें, वो तो ऐसी फ़नी थी ना। लेकिन जितने भी ड्रामास किए उसमें सब में रोल एक अहम रोल था, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हमारे यहाँ, जो मैं बार बार इस टॉपिक को उठाता हूँ क्योंकि इस टॉपिक पर मैं बात करना पसंद नहीं करता। हमारे यहाँ ज़्यादती सबसे ज़्यादा होती है लड़कों से, उनकी मर्जी पूछी जाती है, लड़कियों से कोई पूछता ही नहीं है कि भाई आपने करनी है या नहीं करनी, उनके ऊपर मसलत कर दिया जाता है। मैं इसलिए इसी को इतना फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि भाई उनसे पूछो, उनका भी तो राइट बनता है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, मैं अपनी बेटी से ज़रूर पूछूंगा, शक ये कि वो पैदा हो जाए बस। अच्छा हमने इनसे जो है रमज़ान की रूटीन भी जान ली और तमाम किरदार के बारे में बात भी होगी। अच्छा अब हम इनसे ये पूछ लेते हैं, जैसे मेरा एक सवाल है आप दोनों से, पहले ज़ुनैरा आप जवाब दे दें। आपने एक रोल प्ले किया था रिनात का, वो अच्छा कैरेक्टर था, तो आप अपने आप को रिनात से कितनी हद तक रिलेट करती हैं कि आप में और उसमें कितनी हद तक जो है वो सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं? वो थोड़ी बहुत, वो रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा हसास है, बस वो लड़की बहुत ज़्यादा हर रिश्ते के बारे में सोचने वाली है, वो दोनों रिश्तों को साथ लेके चलती है, वो अपनी बहन के बगैर शादी भी नहीं करती, लाइक उसकी इजाज़त के बगैर। तो देखा जाए ना तो मुझ में ये चीज़ है। वाह, अक्सर आपने भी काफ़ी सारे रोल्स प्ले किए हैं अब तक। क्या बात कर रहे हैं मनाया की या हादी की, वो जो दोस्त बनी थी, आप मारिया नाम था इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं तो। मारिया। तो चलिए उसमें आप फिर भी इतना नुमाया नहीं हुई, और एक ही फिलहाल अपने एक अहम रोल प्ले किया था अनाया का। तो मुझे बताएं अनाया में और आप में कितनी हद तक आपको लगती है कि यकसनियत पाई जाती है, आप उसको अपने आप से जोड़ सकें, रिलेट कर सकें? अच्छा सबसे बुरी आदत, अच्छा सबसे पहले अच्छी बताती हूँ। देखिए
मतलब अच्छी तो वही है कि वो ना अटैच हो जाती है सबसे बहुत जल्दी, तो ये चीज़ है। और बुरी है कि वो जज्बाती भी बहुत जल्दी हो जाती है। मैं देखें आप कितनी अफसोसनाक बात है कि इस टाइम पे जो 2 ख़वातीन हमने बुलाई हुई हैं स्ट्रीम पर, दोनों के हाथों मुझ पर जुल्म और बर्बरियत। नहीं, एक मिनट, ज़ुनैरा के साथ तो आपने किया था, रोनी जुल्म किया था वैसे, ये अगर बात। जुल्म हुआ तो देखो तुम मतलब कि अनाया जो थी वो अनाया एक्सीडेंट पे रोई भी तो थी, रिनात तो रोई भी नहीं थी। ओ, ये तो ठीक बात है। फिर वो रो के क्या करती भाई? उसकी हैप्पी एंडिंग हुई, उसकी शादी हो गई। अब शादी होके किसी और के लिए रोना तो गलत है। अच्छा तो सर आपने भी काफ़ी सारे रोल्स प्ले किए, अब आप भी बताएं। मैं क्या बताऊं, आप मुझसे सवाल करें स्पेसिफिक। अच्छा पहले तो आप मुझे बताएं, सबसे पहले आपने काफ़ी सारे रोल्स प्ले किए, शामिर, अरमान का, हसन का और हादी का, और भी बहुत सारे लातार रोल्स प्ले किए आपने, सईद शाह का। सबसे ज़्यादा आपको कौन सा कैरेक्टर अपना पसंद आया कि भाई मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ये रोल मेरा फेवरेट है? वैसे मुझे लगता है कि सईद शाह ही बोलेंगे आप। देखिए मैं क्या बोलूँगा, मतलब कोई भी अगर बोलेगा कि मेरे कैरेक्टर्स में से सबसे बेहतरीन तो सईद शाह का कैरेक्टर था, और उसको मैं अच्छा इसलिए बोलूँगा, उसको मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ चाहता हूँ क्योंकि मैं उसके अंदर एक्टिंग नहीं कर रहा था। इट वॉज माई रियल, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछें अगला सवाल कि मेरी और उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है, तो मेरी और उसमें कोई सिमिलरिटीज़ ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब डिफरेंट हो। सोच माइंड मतलब बिल्कुल मैंने अपना माइंड जो है रखा हुआ था सईद शाह के कैरेक्टर के अंदर। आई वॉज शोइंग माई रियल सेल्फ टू द वर्ल्ड। अब ना आखिर में ना मैं गेम खेलना चाहता हूँ अपनी जो नई नई प्यारी प्यारी लड़कियाँ आई हुई ना, इनके साथ एक अदद गेम। एंड द गेम विल बी आंसर द रॉन्ग। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने गलत जवाब देना है। सही जवाब दोगे तो आप हार जाओगे। ओह, गलत जवाब देना है, सही हो गया। काबुल कौन से मुल्क में है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान? पाकिस्तान में। अरीब अहमद इंसान है या जानवर? वही सवाल का जवाब चाहिए मुझे। बता तो दिया, अरीब अहमद जानवर है। अच्छा जी ज़ुनैरा जी क्या आपको यकीन है कि आप लड़की हैं? पता नहीं। यकीन नहीं है, यकीन नहीं है। मशकूक है ना, बता रहा हूँ मशकूक है। ये क्लिप काट के लगाऊंगा मैं। ज़रा केस क्या है? मेरी मैं 25। अरे वाह वाकई। नो ये बहुत हो गया। आप ही चले 25 ठीक है। आप ही ना, ठीक है ना? अच्छा ज़रा आप ही सिल्वर जुबली हो गई इसका मतलब है। अच्छा जी, आपको क्या उम्मीद है आप जो आपने एग्जाम किया उसमें फेल हो जाएंगी, पास हो जाएंगी? ये सवाल तो उससे भी अजीब है। यही सवाल है, जवाब दो भाई। पास मैं टॉप करूंगी। आपने कहा था पास और फेल की चीज बताओ, तो मैं तो टॉप करूंगी ना। मैं पास होंगी ना ही फेल। मिस शेख, मैं सवाल करूं मिस शेख से? पूछा। ये शेख आप लड़का हैं या लड़की? ये बताइए, सबसे पहले ये बताएं जरा। लड़का। अच्छा सवाल है मेरा आपसे कि अगर आपको दोबारा पैदा होने का मौका मिले तो आप क्या करना पसंद करेंगी? मैं ना आर्ट करना पसंद करूंगी, ड्राइंग, पेंटिंग। आप लड़की हैं या लड़की टाइप की चीज? लड़की टाइप की कोई चीज हूँ। ओह माय गुडनेस। आज की नशरियात को यहीं तमाम करते हैं। इंशाअल्लाह फिर आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अल्लाह ने